एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 55. Two equal charges 2 into 10 raised to minus 7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? 55 न्यूमेरिकल में हमें दो यहाँ पे चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम. दोनों के बीच में सेपरेशन 20 सेंटीमीटर दिया है और उनके बीच में जो पॉइंट आएगा मिड वे पर वहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, सेम चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. मतलब ये 20 है तो यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर इस पोजीशन पे उसे रखा हुआ है. अब यहाँ से अभी ओ से शिफ्ट कर दिया, मोड अवे दूर किया और ऐसी जगह पे लिया रखा उसे कि यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर आएगा. तो हमें इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ही उसका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर इस साइड में मूव करेंगे तो यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से वो 0 होगा, या इस साइड में 20 सेंटीमीटर हुआ तो वहाँ पे 0 होगा. मतलब इस डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ेगा और यहाँ से 20 और यहाँ से 20 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर है. मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया. अब पहले जहां पे था उस पॉइंट को सपोज नाम देते ए, अब बाद में ले लिया वहां पे नाम देते बी. तो यहाँ से यहाँ पे लेके जाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया ये फाइंड करना है. वर्क डन और किसने वर्क डन, तो हमने यहाँ से यहाँ पे लेके गए, उसका वर्क डन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन कर रही है ये फाइंड करना है. अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और ये फोर्स, लेकिन इसका यहाँ से फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका यहाँ से फोर्स इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स वहां पे 0 है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे से शिफ्ट किया, वो हमने बाहर का कोई शिफ्ट करेगा और वो जो वर्क डन करेगा उसका अपोजिट वर्क डन इस सिस्टम करेगी. मतलब ये फोर्स इसे शिफ्ट करने में जितना चाहिए वो फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो ये हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं कर सकते. तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या इक्वेशन यूज करते हैं इस केस में, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब जैसे कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने देखी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन क्या आएगा, ये Q इंटू वी, और ये V मतलब चेंज इन पोटेंशियल. यहाँ पे था तो जो पोटेंशियल होगा VA और यहाँ पे जाने के बाद VB, तो दोनों के मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस आएगा ये होगा ये चेंज इन पोटेंशियल. मतलब ये वर्क डन इज इक्वल टू ये डेल्टा V. मतलब कि ये वर्क डन क्या आएगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल. तो ये वर्क डन इज इक्वल टू Q, कितना पोटेंशियल, पहले यहाँ पे जो पोटेंशियल था A की जगह पे माइनस B की जगह पे जाने का पोटेंशियल. पोटेंशियल कौन सा ज्यादा होगा उसमें से दूसरा माइनस करेंगे, ये ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा. तो ये VA कितना होगा ये फाइंड करना है. तो पोटेंशियल क्या होता है KQ अपॉन वो डिस्टेंस, मतलब यहां से ये डिस्टेंस इसे D मानते हैं. तो VA पर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण इस जगह पे, इस चार्ज के कारण इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा KQ अपॉन D. उसी तरह से इस जगह पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा वो भी आएगा KQ अपॉन ये डिस्टेंस D. मतलब ये सेम ही आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना पोटेंशियल आएगा. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये VA इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹. Q जो चार्ज यहाँ पे होगा जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये है 2 इंटू 10⁻⁷. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻². और ये इस चार्ज के लिए भी सेम, इसलिए 2 ने मल्टीप्लाई किया. अब ये कितना आएगा, तो 9 टू ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, मतलब ये VA इज इक्वल टू 36 इंटू यहाँ पे ये +9 ये -7, मतलब +2, 10⁻², और यहाँ पे रहेगा ये +1 -2, मतलब -1 ऊपर चला जाएगा तो होगा +1, मतलब ये आएगा 3.
इतना वोल्ट V के जगह पे पोटेंशियल रहेगा। अब VB भी फाइंड करना है, तो VB कितना आएगा, तो इसी तरह से यहाँ पे VB मतलब पोटेंशियल एट B, तो K कांस्टेंट, यहाँ पे पोटेंशियल इस चार्ज के कारण कितना होगा, K Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे D डैश कहते हैं, D डैश सेम प्लस पोटेंशियल एट दिस प्लेस ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन डी डैश, तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, डी यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये 20 इंटू 10⁻², और ये 2 बार करना है, मतलब वी बी कितना आएगा, तो ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया है। यहाँ पे सिर्फ 20 मतलब 2 इंटू 10, अगर 10 होता तो ये आता है 36, मतलब और 2 से डिवाइड किया है ज्यादा, तो ये इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये से 2 कहते, अब इसमें पुट कर देते, देयरफॉर dW इज इक्वल टू Q, इस इक्वेशन 1 2 और ये 3, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 वर्क डन इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करनी है, तो ये Q की वैल्यू चार्ज दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁷, और VA की 36 इंटू 10⁻³ माइनस VB इतना 18 इंटू 10⁻³ और इतना ही, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, और 36 माइनस 18 आएगा 18, और इतना मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 18 टू 36 इंटू ये -7 और ये +3 मतलब 10⁻⁴, 10⁻⁴, और ये वर्क डन होता है जूल में, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ -3 जूल।